हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडी आईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर 12 सिंगल फेस एंड थ्री फेस एसी सर्किट। इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स बता दिए थे। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा थ्री फेस कनेक्शन, कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे करते हैं। तो मैंने बता दिया था फेस के बारे में, सिंगल फेस और थ्री फेस। ये मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, सिंगल फेस और थ्री फेस। ठीक है, इसे सिंगल फेस ऐसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो सिंगल फेस में क्या होता है, दो फेस होते हैं जिसमें एक न्यूट्रल और एक फेस होता है। ठीक है, थ्री फेस में तीन फेस होते हैं और एक न्यूट्रल होता है। तो आर, वाई, बी और एन, ये मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, लेकिन जो थ्री फेस कनेक्शन होते हैं, सिंगल फेस अब हम जो बात करेंगे अब थ्री फेस कनेक्शन में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा थ्री फेस कनेक्शन। थ्री फेस कनेक्शन। ठीक है, और यहां पर रहता है हमारा सिंगल फेस कनेक्शन। सिंगल फेस कनेक्शन। अब सिंगल फेस कनेक्शन तो सिंगल वायर, दो वायर होते हैं, एक फेस और न्यूट्रल। और उसे तो हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, फेस न्यूट्रल। सिंगल फेस तो मेनली बहुत इजी कनेक्शन है, इसे तो एक नॉर्मल पर्सन भी दे सकता है। लेकिन जो थ्री फेस कनेक्शन है वो कनेक्शन करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। थ्री फेस कनेक्शन जो हमारी मोटर चलती है, इंडक्शन मोटर, इंडस्ट्री के अंदर, कंपनियों के अंदर में जो हमारी बड़ी बड़ी मोटर होती है वो थ्री फेस कनेक्शन की सप्लाई होती है उसमें। यानी थ्री फेस उनको तीन फेस से चलती हैं, आर, वाई और बी से। आर, वाई और बी, ठीक है, तीन फेसों से चलती हैं और एक हमारा न्यूट्रल रहता है उसमें। ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो मोटर होती है उसमें आर, वाई, बी और न्यूट्रल, चार वायर होते हैं। आर रेड, ये वाई येलो, बी ब्लैक और ये हमारा न्यूट्रल। ठीक है ना। तो थ्री फेस कनेक्शन किसी भी मोटर में दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, एक स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। अगर मोटर को हमें स्टार टू डेल्टा कैसे करना है, स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा से डेल्टा टू स्टार। ठीक है, अब दो प्रकार के कनेक्शन होते हैं, पहला होता है स्टार कनेक्शन और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन के सिंबल के बारे में जानेंगे, यानी स्टार कनेक्शन के डायग्राम के बारे में जानेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन के डायग्राम के बारे में। फिर जो कनेक्शन करेंगे हम वो पढ़ेंगे स्टार से डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं, और फिर देन आएगा वो डेल्टा से स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं। तो वन बाई वन करके एक एक को जानेंगे हम। अब थ्री फेस में मैंने बता दिया था, सिंगल फेस के कनेक्शन तो सिंगल फेस की मोटरों में तो आप लोग कर दोगे। इसमें क्या रहता है, न्यूट्रल फेस और हम एक अर्थ और दे देते हैं अलग से, तो उसमें अर्थ और ये ऐड हो गया। इसमें आर, वाई, बी, एन और इसमें भी एक अर्थ दे देते हैं। अर्थ क्या होता है, अर्थ हम सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। जो भी हमारे मोटर्स में अगर करंट आता है तो करंट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। अर्थिंग क्या होता है, करंट एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी भी व्यक्ति को करंट नहीं लगेगा। वो मोटर करंट, जो मोटर में करंट रहेगा वो अर्थिंग के थ्रू अंडरग्राउंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो अर्थिंग हमेशा अंडरग्राउंड होती है। अंडरग्राउंड यानी एब्जॉर्ब करके करंट को अंडरग्राउंड में एंटर करा देगा, जिससे क्या होता है, करंट नहीं लगता है। तो अर्थिंग तो एक कॉमन है, वायर है, अर्थिंग कॉमन है। ऐसा नहीं है कि इसे हम अर्थिंग एक सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। ई फॉर अर्थिंग, ई से डिनोट करते हैं इसे हम, इसे फॉर सेफ्टी पर्पज, फॉर सेफ्टी पर्पज। ठीक है, अर्थिंग जो यूज करते हैं सेफ्टी पर्पज के लिए यूज करते हैं। अर्थिंग का एक पूरा चैप्टर है आपका इस सिलेबस में, उसके बारे में मैं अच्छे से समझाऊंगा। अर्थिंग कौन कौन सी होती है, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग को कैसे उसे बनाया जाता है,
तो सभी अर्थिंग के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो हम अभी जो बात कर रहे थे वो थ्री फेज कनेक्शन पे बात कर रहे थे। ये हमारा थ्री फेज कनेक्शन, ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, ये कनेक्शंस या ये कनेक्शन। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो कनेक्शन है वो आएगा स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन। और दूसरा जो आएगा वो आएगा अपना डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब स्टार कनेक्शन, जो स्टार कनेक्शन किस इसका जो सिंबल है वो स्टार के फॉर्म में होगा जो। ठीक है, ये स्टार के फॉर्म में रहता है ये हमारा। ये हमारा स्टार कनेक्शन हो गया। और डेल्टा कनेक्शन, ये डेल्टा इस फॉर्म में होता है, ये डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। मेनली हमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानना है। ठीक है, अब स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को अगर हिंदी में बात करेंगे तो इसे हम बोलते हैं तारा कनेक्शन, तारा संबंधन। ठीक है, इससे हम क्या कहते हैं, तारा संबंधन। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन, यानी त्रिकोणीय या त्रिकोण, त्रिकोण संबंधन। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्टार और डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, अब पहला जो आएगा उसमें स्टार कनेक्शन के बारे में जानेंगे हम, क्या होता है स्टार कनेक्शन, उसके डायग्राम के बारे में जानेंगे। फिर तुम्हें कनेक्शन करने सिखाएंगे, एक डायग्राम व्हाइट बोर्ड पे ही आपको बोर्ड के थ्रू कनेक्शन बताएंगे। उसके बाद हमारा, ठीक है, तो पहला जो कनेक्शन आएगा वो आएगा स्टार कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन। ठीक है ना, ऐसे लिख दो आप स्टार कनेक्शन, या ऐसे तारा संबंधन बोल दो हिंदी में, तारा संबंधन सबसे बेटर है इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में समझना, यानी हम नाम से जान लेंगे स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन तारा संबंधन कौन बताएगा, समझ में नहीं आएगा ना वो, क्योंकि इंग्लिश के टेक्निकल नाम हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ने में अच्छा रहेगा और ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी नहीं, इसलिए हम स्टार कनेक्शन के नाम से ही जानेंगे इसे। ठीक है, ज्यादा लेंदी पढ़ोगे भूल जाओगे, इससे बेटर है कि आप स्टार कनेक्शन, नाम थोड़ा इंग्लिश में भी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में इसमें तीन कॉइल होती है। स्टार में क्या होगी, तीन कॉइल होगी। ठीक है, पहले इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे हम। तो डायग्राम क्या होगा, इस प्रकार होगा डायग्राम। ठीक है, इस प्रकार डायग्राम होगा हमारा। ये हो गया हमारा स्टार। ठीक है, ये स्टार के फॉर्म में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, स्टार कनेक्शन है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में मैंने बताया था यहां तक क्लियर हो गया होगा तुम्हें। ठीक है, छोटा डायग्राम बनाते हैं, छोटा डायग्राम ये है, थोड़ा थ्योरी भी नोट डाउन करनी है इस पे।
जिस वजह से अगर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है हमारा स्टार कनेक्शन। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, मैंने बताई थी 3 फेस होते हैं, आर, वाई और ये वी। क्या फेस होते हैं? 3 फेस होते हैं। एक न्यूट्रल बताया था, न्यूट्रल भी बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, 3 फेस होते हैं। तो यहाँ ये जो होता है, ये रहता है हमारा लाइन वोल्टेज। यानी लाइन वोल्टेज क्या होता है? लाइन वोल्टेज यानी जो लाइन में कितना वोल्टेज है उसका फॉर्मूला है 3 या अंडर रूड 3 IP। ठीक है, ये रहता है हमारा अंडर रूड 3 VP यानी वोल्टेज। यहां तक क्लियर हो गया होगा। लाइन वोल्टेज बराबर का किसके है? करंट पावर के। ठीक है, यहां तक क्लियर है। स्टार कनेक्शन के। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? IP। ठीक है, ये वाला IP और ये वाला हमारा VP यानी वोल्टेज। ठीक है, ये होता है हमारा स्टार कनेक्शन। एक डायग्राम और है इसका, वो डायग्राम के बारे में जानेंगे। ठीक है, और ये हमारा एक एक फेस हमारा यहाँ पे है और एक फेस हमारा यहाँ है और उसके बाद हमारा एक फेस यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा हो गया आर, ये न्यूट्रल है, वाई वी, RYB हो गया। ये लाइन करंट हमारा किसके है? स्टार कनेक्शन के। ठीक है, वोल्टेज लाइन वोल्टेज हो गया BP। ठीक है,
अब ये होता है हमारा स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में सबसे पहले क्या है, इसमें 3 कॉइल होती हैं, 3 कॉइल है, कॉइल 1, कॉइल 2 या कॉइल 3, या कॉइल 1 2 3 या 1 2 3, कोई सी एक कॉइल है। तो ये 3 कॉइल होगी हमारी, ठीक है। इसमें कितनी कॉइल होती हैं, 3 कॉइल होती हैं। इस कनेक्शन सिस्टम में 3 कॉइल, कॉइल यानी कुंडली, कुंडली होती हैं। इसमें कितनी कुंडली होती हैं, 3 कुंडली होती हैं, ठीक है। इसमें तथा 3 कुंडलियों में 3 कुंडलियों में 3 कुंडलियों में तीनों प्रारंभिक तथा तीनों प्रारंभिक, यानी पहला प्रारंभिक तथा तीनों क्या है, पहले, ठीक है। तीनों प्रारंभिक तथा तीनों अंतिम सिरों को, तीनों अंतिम सिरों को, यानी पहले 3 और पहले 3, ठीक है। तीनों सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, एक साथ जोड़ दिया एक साथ जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसे स्टार कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तीनों को हम एक ही इनिशियल तथा, यानी इसके जो पहला पॉइंट है, यहां से लेके यहां तक पहला पॉइंट कर दिया, दूसरा हमारा यहाँ पे फिक्स कर दिया, तीसरा हमारा यहाँ फिक्स कर दिया। तो तीनों हम सिरों को हम जोड़ देते हैं, पहले का पहले में जोड़ देते हैं, और दूसरे का दूसरे में, और तीसरे का तीसरे में जोड़ देते हैं सिरों को। तो यही है, ऐसे ही हम स्टार कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। उस संबंध, ठीक है, उस संबंध बिंदु को जिस पर ये 3 बिंदु को जिस पर ये 3 जिस पर ये 3 छोर, 3 छोर यानी 3 एंड, 3 छोर होंगे, तीनों पे बंधे होगा, तो एक का एक छोर होगा, एक इसका छोर है, एक ये वाला है, एक ये है, यानी तीनों छोरों पर, तीनों छोर एक साथ मिले होते हैं, ठीक है। तीनों छोर एक साथ मिले होते हैं, R/B। इसका एक बिंदु ये वाला है और एक यहाँ मिला होता है, इसका दूसरे का ये एक यहाँ है और एक यहाँ मिला, तीसरे का एक यहाँ है, एक यहाँ, तीनों छोर तीनों मिले हुए हैं, ठीक है। किससे, कॉइल से, कुंडली से। ये कॉइल है हमारी 1 2 3, कॉइल से मिले हुए हैं, ठीक है ना। तीनों छोर क्या रहते हैं, मिले रहते हैं, ठीक है। जिसे हम स्टार पॉइंट कहते हैं, स्टार पॉइंट यानी तारा बिंदु, तारा बिंदु कहते हैं।
अब क्या होगा, ये तीनों कॉइल है, तीनों कॉइल किससे मिली हुई है, एक पॉइंट पे मिली हुई है, ये पॉइंट है हमारा मेन पॉइंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टार पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, स्टार पॉइंट। इस पॉइंट से तो तीनों चीजें मिली हुई हैं, तीनों जो हमारे फेस हैं, आर फेस, वाई फेस और ब्लैक ब्लू फेस, तीनों फेस हमारे इस पॉइंट से मिले हुए हैं, क्योंकि इससे मिला हुआ है तो ये पॉइंट यहाँ जाके खत्म हो रहा है, इसका यहाँ जाके खत्म हो रहा है, इसका यहाँ, तीनों पॉइंट मिले हुए हैं किससे, स्टार बिंदु से मिले रहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टार पॉइंट कहते हैं, ठीक है। इन तीनों कलाओं को या इन तीनों फेसों को, तीनों फेस को आर बाई बी कलर से, आर बाई बी आर बाई बी से व्यक्त करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तीनों को हम आर बाई बी से व्यक्त कर दिए। तीनों पॉइंट कहां जाके मिल रहे हैं, स्टार पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तीनों कॉइल की कुंडली एक ही जगह पे मिल रही है, ठीक है। तो इसे हम किससे डिनोट करते हैं, आर बाई बी से व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना, जो कि एक थ्री फेस स्टार कनेक्शन में हमारा दर्शा गया है। तो ये क्या हमारा थ्री फेस स्टार कनेक्शन, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया स्टार कनेक्शन। नेक्स्ट जो इसमें नोटेड करेंगे वो लिखेंगे इसमें इस प्रणाली यानी सिस्टम में इस सिस्टम में फोर वायर प्रणाली ज्यादा प्रयोग होती है। फोर वायर प्रणाली ज्यादा प्रयोग होती है, ठीक है। और फोर वायर में क्या होता है, तीन फेस होते हैं, तीन फेस, थ्री फेस और एक न्यूट्रल, ठीक है, एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। इसमें न्यूट्रल को हम इसमें तीन लाइन तारों के अतिरिक्त, यानी तीन वायर हैं, थ्री फेस है, आर बाई बी के बी से बी तारों के अतिरिक्त यानी एक तारों के अलावा एक न्यूट्रल यानी उदासीन न्यूट्रल वायर भी होता है, जो किसके लिए काम करता है, जो पावर यानी शक्ति तथा प्रकाश यानी बल्ब जलाने के लिए एलईडी बल्ब या प्रकाश दोनों में काम करता है, ठीक है। दोनों में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्टार कनेक्शन, ठीक है।
स्टार कनेक्शन का हम कहाँ यूज करते हैं? मोटर के कनेक्शन करने के लिए हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और जानेंगे हम। अब डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे, डेल्टा के बारे में, दोनों में अंतर जानेंगे क्या होता है। तो इतना ही है, ये हो गया हमारा स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? थ्री फेस इंडक्शन मोटर में। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यूजेज कहाँ है यहाँ पे इसका? थ्री फेस इंडक्शन मोटर चलाने में। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन का प्रयोग हम ज्यादातर थ्री फेस मोटर में ही करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन के बारे में जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सिर्फ अभी हम स्टार और डेल्टा कनेक्शन के सिर्फ और सिर्फ सिंबल के बारे में जानने, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के बारे में जानने, ये किस प्रकार का होता है और ये हम इसमें कौन कौन से फेस होते हैं इसके बारे में जानना है। लेकिन इसका जो कनेक्शन किस प्रकार होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारे नेक्स्ट डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन हम इसे हम कहाँ यूज करते हैं? किसी भी मोटर को चले, थ्री फेस इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए जिस कनेक्शन को हम करते हैं वो हमारा कनेक्शन होता है स्टार और डेल्टा कनेक्शन। स्टार डेल्टा कनेक्शन से हम सिर्फ और सिर्फ थ्री फेस इंडक्शन मोटर ही चलाते हैं, ना कि सिंगल फेस। सिंगल फेस में तो दो वायर होते हैं, एक फेस और एक न्यूट्रल, और एक हम अर्थ और दे देते हैं। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन में तो भाई तीन केबल, तीन वायर और छह वायर होते हैं उसमें। तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं कैसे कनेक्शन करना है। स्टार कनेक्शन स्टार को डेल्टा में करना है या डेल्टा को स्टार में करना है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? डेल्टा कनेक्शन है। अब डेल्टा कनेक्शन के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डेल्टा कनेक्शन के डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा के फॉर्म में डायग्राम होगा, ये तो ऑब्वियसली है। ठीक है, ये होता हमारा डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, जो हमारे डेल्टा के फॉर्म में होता है, जिसका एक पॉइंट ये है, एक ये है और दूसरा हमारा ये है। ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट से मिले हुए हैं। ठीक है, या फिर इस पॉइंट को हम एक यहां से भी दे सकते हैं। अब क्लियर हो गया होगा? इसे हम बोलेंगे आर, ये वाई और ये हमारा वी। ठीक है, और ये हमारा वोल्टेज हो गए, ये वोल्टेज को डिफाइन करता है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज क्या होता है? आई बराबर √3 वीपी। ठीक है, 3 IP। यहां तक क्लियर हो गया होगा? और ये हमारे आर, वाई और ये बी हो गए, तीनों फेस हो गए। ठीक है, ये एस पॉइंट, ये एस पॉइंट और ये एस पॉइंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? लाइन वोल्टेज बराबर है लाइन करंट के। ठीक है, और हमारे लाइन करंट, और ये भी हमारा लाइन करंट है, लाइन में कितना करंट है वो बताता है। ये हमारा डेल्टा कनेक्शन का डायग्राम हो गया। डेल्टा कनेक्शन, इसे हम क्या कहते हैं? इससे
कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्शन है ये हमारे डेल्टा कनेक्शन होता है। इसका सिंबल या चिन्ह, सिंबल डेल्टा के फॉर्म में होता है, डेल्टा के फॉर्म में। यहां तक क्लियर है? इसका जो सिंबल होता है वो डेल्टा के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक कॉइल यानी कुंडली, एक कुंडली का अंतिम सिरा यानी अंतिम सिरा, लास्ट सिरा, अंतिम सिरा को क्या बोलते हैं हम? लास्ट सिरा, जिसे हम बोलते हैं लास्ट सिरा। ठीक है, कुंडली का अंतिम सिरा। ठीक है, एक कुंडली का अंतिम सिरा तथा दूसरे कुंडली के दूसरी कुंडली के प्रारंभिक सिरा यानी दूसरी कुंडली के पहला सिरा, एक कुंडली का लास्ट सिरा तथा दूसरी कुंडली का पहला सिरा। ठीक है, दूसरी कुंडली का कौन सा सिरा है? पहला सिरा है। तथा दूसरे कॉइल यानी कुंडली का दूसरे कुंडली का अंतिम सिरा तथा, ठीक है, तीसरे कुंडली के पहले सिरा, तीसरे कुंडली के पहले सिरा, तीसरी कुंडली के पहले सिरा और तीसरे कुंडली के अंतिम सिरे और तीसरे कुंडली के अंतिम सिरे, तीसरे कुंडली के अंतिम सिरे पहली कुंडली के प्रारंभिक सिरे से को अंतिम सिरे पहली कुंडली के प्रारंभिक सिरे में या पहली कुंडली के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी तीसरी कुंडली को पहले सिरे से हम तीसरे कुंडली के अंतिम सिरे को, तीसरे कुंडली ये वाली हमारी, उसके अंतिम सिरे को पहले कुंडली से जोड़ दिया जाता है, पहले से जोड़ दिया। ठीक है ना, जोड़ दिया जाता है, जिसे एक लूप में जोड़ देते हैं।
उसे डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या है, इस कनेक्शन में डेल्टा कनेक्शन कहते हैं जो हम डेल्टा के फॉर्म में दर्शाते हैं, डेल्टा के फॉर्म में इसका सिंबल रहता है। इसमें एक कॉइल को अंतिम सिरे तथा दूसरे कॉइल के पहले सिरा, यानी पहले कॉइल के अंतिम सिरे, ठीक है, दूसरे कॉइल का पहला सिरा। अब दूसरी कॉइल मान लो ये पहली कॉइल है, ये दूसरी है और ये हमारी तीसरी है, या पहली से मान लो। ठीक है, अब यहां से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहली कॉइल का अंतिम सिरा, अब इसका अंतिम सिरा यहां होगा। ठीक है, तथा दूसरी कॉइल का पहला सिरा, अब दूसरी कॉइल है तो इसका पहला सिरा यहां हो गया। ठीक है, अब इसका पहला सिरा ये हो गया, दूसरा ये है। ठीक है, तो दूसरी कॉइल का क्या होगा, पहला सिरा तथा दूसरे कॉइल का अंतिम सिरा। अब दूसरी कॉइल ये है, इसका अंतिम सिरा ये गया। दूसरी कॉइल ये वाली है ना, इसका पहला सिरा ये है और दूसरा ये है। और तीसरी कॉइल का पहला सिरा ये है, दूसरा ये है। पहली कॉइल का पहला सिरा ये और दूसरा ये है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तीन कॉइल है, तीन कॉइलों को आपस में हम जोड़ते हैं, यानी जिसे हम लूप कनेक्शन कहते हैं, उसे ही डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है, या लूप करना। लूप का मतलब होता है एक दूसरे को इंटरकनेक्शन, उसे कनेक्ट करना, यानी एक दूसरे को आपस में जोड़ना, उसे हम लूप कनेक्शन कहते हैं। ये लूप कनेक्शन है। ठीक है, तो लूप कनेक्शन ये एक डेल्टा के फॉर्म में, जरूरी नहीं है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी, चाहे वो रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल भी एक लूप ही होता है, क्योंकि चारों कोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये लूप हो गया। ये डेल्टा के फॉर्म में है, तो ये भी एक हमारा लूप कनेक्शन है, तो इसे लूप कहेंगे। तो ठीक है, तो मैंने बताया था दूसरी कुंडली का पहला सिरा, तो दूसरी कुंडली ये है, दूसरी कॉइल ये है, इसका पहला सिरा ये है और दूसरी का ही लास्ट सिरा। ठीक है, दूसरी कुंडली का पहला सिरा तथा दूसरी कुंडली का अंतिम सिरा। यहां तक क्लियर हो गया होगा। तीसरी कुंडली के पहले सिरा, तो तीसरी कुंडली का पहला सिरा कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, तीसरी कुंडली ये है ना, अब इसका ये दूसरी होगी, ये हमारी तीसरी है, तो तीसरी हमारी ये वाली कहलाएगी, पहली दूसरी और तीसरी। ठीक है, यहाँ पे पहली दूसरी और तीसरी बात एक ही है। तीसरी है इसका पहला सिरा, तीसरे कुंडली का पहला सिरा और तीसरी कुंडली के अंतिम सिरे, तो तीसरी कुंडली का अंतिम सिरा ये हो गया, पहली कॉइल का पहला सिरा, दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा, तीसरी कुंडली का पहला सिरा, तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा। ठीक है, तथा पहली कुंडली के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो पहली कुंडली के पहले सिरे से जोड़ेंगे हम। ठीक है ना, तो पहली कुंडली के पहले सिरे से जोड़े, यानी तीनों को, एक यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यानी तीनों को आपस में जोड़ दिया, तो ये हम डेल्टा कनेक्शन कहेंगे। तो अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार और बता देता हूं मैं। ये जो तीसरी वाली लाइन है ना, ये क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई है, ये हमने दिखा दिया अलग से, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा तीसरा फेस और है इसमें। ठीक है, तो एक फेस आर, दूसरा वाई, ये तो हमारा वाई हो गया और ये हमारा वी हो गया। ठीक है, ये वाई है और ये हमारा बोल्ट हो गया, जिसे बोल्टी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये मान के चलो ये वाला जो फेस है, ये फेस इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पहला कॉइल, दूसरा कॉइल और तीसरा कॉइल तीनों में हो गया। ठीक है, दूसरे कॉइल की ये वाली है और तीसरे वाली की ये है। ठीक है, पहला सिरा इससे जुड़ा होगा, पहले सिरा का पहला हो गया, पहले का दूसरा, दूसरे का अंतिम, दूसरे का पहला हो गया। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कॉइल के पहले कॉइल का अंतिम सिरा, तो पहले कॉइल का अंतिम सिरा हो गया।
पहला कॉइल यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, पहले कॉइल का अंतिम सिरा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पहले कॉइल का अंतिम सिरा तथा दूसरे कॉइल का पहला सिरा। तो पहली कॉइल यहां से स्टार्ट हुई, यहां खत्म होगी। तो पहली कॉइल यहां से स्टार्ट हुई तो यहां खत्म होगी, तो ये क्या हो गया, अंतिम हो गया। दूसरी कॉइल का पहला सिरा हो गया। ठीक है, फिर दूसरी कॉइल का अंतिम सिरा हो गया। तीसरी कॉइल का पहला सिरा हो गया यहीं पे, ये वाला मान लिया जो हमने तीसरी कॉइल का, ये तीसरी कॉइल चल रही है, तीसरी कॉइल का पहला सिरा हो गया और तीसरी कॉइल का अंतिम सिरा हो गया। तो तीसरी कॉइल का अंतिम सिरे को पहली कॉइल से जोड़ दिया जाता है। तो तीसरी कॉइल का अंतिम सिरे को हम पहली कॉइल से जोड़ रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं, ये वाला जो फेस है इसमें, तो ये यहाँ पे हम मान लेंगे, तो यार इसका यहाँ जोड़ देंगे तो तीनों को आपस में जोड़ दिया, ऐसे ही कहते हैं हम डेल्टा कनेक्शन। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम बात करेंगे लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में। डेल्टा कनेक्शन में आता है हमारा लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज। डेल्टा कनेक्शन में आता है हमारा लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में अंतर। तो डेल्टा कनेक्शन में क्या आएगा, लाइन वोल्टेज, लाइन में वोल्टेज कितना है तथा फेज में कितना वोल्टेज है, फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज में संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें हम क्या बात करेंगे, लाइन वोल्टेज हो गया हमारा WL, लाइन वोल्टेज कितना हो गया, ये VL हो गया। ठीक है, लाइन वोल्टेज को हम VL से डिनोट करेंगे तथा फेज वोल्टेज को हम P से डिनोट करेंगे। तो फेज वोल्टेज को हमको P से डिनोट करेंगे, ये H और मान लेंगे, क्योंकि फेज हम जो लिखते हैं ये फेज PH स्टार्टिंग के दो अक्षर ले लिए, तो फेज वोल्टेज ये हो गया। ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के अंतर पूछ रहे हैं हम। तो इसमें पावर की बात करेंगे, शक्ति, पावर कितनी होगी इसमें, थ्री फेज सर्किट में थ्री थ्री फेज थ्री फेज सर्किट में क्या होगा हमारा, सर्किट की कुल शक्ति, यानी सर्किट की कुल शक्ति तीनों शक्तियों के सर्किट की कुल पावर तीनों पावर के योग के बराबर होती है। कुल पावर तीनों पावर के योग के बराबर होती है, तीनों पावर यानी शक्ति के बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारा, कुल पावर क्या हो जाएगी, कुल कुल शक्ति हमारी क्या हो गया, P इक्वल टू, कुल शक्ति को हम किससे डिनोट करेंगे, P से, पावर को P से, कुल शक्ति तीन पावर है इंटू थ्री फेस हो गया, यानी थ्री हो गया, और हमारा फेस पावर होगी, फेस पावर
जैसे हम कला शक्ति बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा P इक्वल टू 3 VI cos फाई होता है ना, VI cos फाई। अब वोल्टेज के लिए, लाइन वोल्टेज के लिए देख रहे हैं तो वोल्टेज हो गया, करंट फेस के लिए देख रहे हैं तो ये करंट फेस हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेल्टा कनेक्शन में, डेल्टा कनेक्शन, फ्रॉम डेल्टा कनेक्शन से फ्रॉम डेल्टा कनेक्शन, तो हमारा हो जाएगा VP, ठीक है। वोल्टेज फेज क्या हो जाएगा हमारा VP इक्वल टू लाइन वोल्टेज होता है, यानी वोल्टेज में कितने फेस है, कितना करंट है, वो हमारा किसके बराबर होता है, वोल्टेज फेस के या वोल्टेज लाइन के, ठीक है। इस चीज से क्लियर हो गया, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना। लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज, तो IP, यानी IP कितना हो जाएगा, फेस करंट कितना हो जाएगा अपना, लाइन में जो करंट है वो अपना फिर √3, ठीक है। तो पावर पूरी कितनी हो जाएगी, पावर इक्वल टू 3VL, यानी लाइन वोल्टेज, ठीक है, IL अपॉन √3 cos फाई, ये हो जाएगा। क्योंकि हम इसकी वैल्यू हम यहां रख देंगे, IP की वैल्यू यहां रख देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, IP हमारा कितना है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम, इक्वेशन फर्स्ट में मान रखेंगे, तो IP इक्वल टू IL, यानी लाइन करंट बत्ते √3, ये हम यहाँ रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3VL I करंट, यानी लाइन करंट अपॉन √3 cos फाई। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब ये हो जाएगा हमारा P इक्वल टू 3, यानी √3 हो गया, VL IL, यानी लाइन वोल्टेज, लाइन करंट इंटू cos फाई, ये होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आएगा हमारा, दोनों में अंतर देखेंगे, स्टार और डेल्टा में, ठीक है ना।